प्रिय बच्चों, वतन हिंदी के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत। साथियों, हम लोगों ने जो सफलता के आयाम शीर्षक के अंतर्गत ये कार्यक्रम प्रारंभ किया है, इसमें हमारे विद्यालय के संरक्षक भाई संतोष कुमार जी यादव और प्रधानाचार्य भाई अशोक कुमार जी यादव निरंतर अपनी भूमिका निभाते रहते हैं। उन दो महान भावों के प्रति बहुत बहुत आभार है। आभार तमाम अभिभावकों का, शिक्षक साथियों का और अपने सुधीजनों का, जो निरंतर अपनी कक्षाओं में अपने बच्चों को प्रेरित करते रहते हैं वर्चुअल माध्यम से। सभी के प्रति बहुत बहुत आभार है। बच्चों, एक छोटी सी घटना कभी कभी हम देखते हैं समाज में आए दिन कि हमारे बच्चे जब उच्चता को प्राप्त कर लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, अच्छी अच्छी नौकरियों में चले जाते हैं, बड़े अच्छे मिल मालिक बन जाते हैं, जब हम अपने कार्य के प्रति निष्ठा रखते हुए और निरंतर उच्चता को हासिल करते हैं, उसके बाद हमारा व्यवहार कभी कभी बदल जाता है। एक छोटी सी घटना आपको बता रहे हैं और वो आपके लिए बड़ी प्रेरणास्पद होगी, मेरा ऐसा मानना है। इसलिए यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब अवश्य करें। लाइक और शेयर तो आप करते ही हैं। दो लोगों को आपका जो शेयर करने का आपका अभ्यास है, इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। राजा ज्ञानसेन थे और ज्ञानसेन के यहाँ विद्वानों का बड़ा सम्मान होता था। वहां विद्वानों का शास्त्रार्थ होता था। शास्त्रार्थ में जो विजयी हो उसे धन सम्मान देकर के विभूषित किया जाता था। साथ ही ये बताया जाए कि उसके अनुसरण करते हुए, उसके विचारों का अनुगमन करते हुए अन्य विद्वानों को चलना पड़ेगा, शर्त थी। बच्चों, एक बार शास्त्रार्थ का आयोजन किया गया और उस शास्त्रार्थ में भारवी, आपने नाम सुना होगा, भारवी विजेता घोषित किए गए। राजा ने बहुत सारा धन सम्मान दिया, अन्य विद्वानों ने भी उनका नेतृत्व स्वीकार किया। क्योंकि उस समय देश में मतांतर अनेक प्रकार के खड़े थे। राजा का विचार था कि एक व्यक्ति के साथ, एक व्यक्ति के विचारों को लेकर के हम चलेंगे तो हमारा राज्य और हमारी जो व्यवस्थाएं हैं वह सुदृढ़ होंगी। राजा ने विचार किया कि भारवी को सम्मान देना है। उन्होंने हाथी पर बिठा करके और भारवी को चंवर डुलाते हुए, चंवर इसको पंखा बोलते हैं, चंवर डुलाते हुए राजा स्वयं घर तक छोड़ने के लिए तैयार हो गए। बच्चों, भारवी घर पहुंचे, बड़ा सम्मान हुआ, राजा स्वयं घर छोड़ने आए। लेकिन भारवी ने मां को प्रणाम किया, परंतु पिता को वैसा प्रणाम नहीं किया जैसा करना चाहिए था। जैसा आदर करना चाहिए था, पिता को वैसा आदर नहीं दिया। मां ने कहा, तब भारवी ने दंडवत प्रणाम किया। बच्चों, भारवी के दंडवत प्रणाम करने के बाद माता पिता दुखी रहने लगे। दोनों को लगा कि शायद उन्हें जितना सम्मान मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। और इससे एक कारण था कि पिता को ये लगता था कि जिस प्रकार से मैंने भारवी के साथ एक गुरु शिष्य का पालन किया है, भारवी ने उस प्रकार उस धर्म का पालन नहीं किया है। एक दिन भारवी ने माँ से पूछा, माँ पिता दुखी क्यों रहते हैं? माँ पिता दुखी क्यों रहते हैं? भारवी की माँ की आंखों में बच्चों आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि तुम्हारे अहंकार ने तुम्हें झुकने नहीं दिया। क्योंकि भारवी के हाथी पर बैठ कर आना, राजा का पंखा चलाते हुए लेके आना, चंवर डुलाते हुए लेके आना, भारवी को झुकने नहीं दे रहा था। जैसे ही मां ने कहा कि तुम्हें पता नहीं भारवी, जब तुम 10 दिन तक शास्त्रार्थ कर रहे थे, उन 10 दिनों में पिता ने केवल जल पीकर तुम्हारी सफलता के लिए निरंतर उपवास किया, उसके लिए साधनाएं की। शायद ये तुम्हें स्मरण नहीं है और तुम्हें जानकारी भी नहीं है। बच्चों, हमारी सफलता के पीछे
भारवी को अपनी भूल का एहसास हुआ। तुरंत पिता के पास गए और अपनी भूल के लिए क्षमा याचना की। बहुत सारे ऐसे हम लोग भी होते, हमारी सफलता के पीछे माता पिता का कितना योगदान होता है शायद हमें याद नहीं होता है। और यही एक कारण होता है कि हम जब उच्चता में जाते हैं तब हमारे साथ जिन लोगों का योगदान है वो हमें याद नहीं है और उनके प्रति सही श्रद्धा नहीं दे पाते हैं, विशेषकर उन लोगों को जिनको कुछ विरासत में प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमें सदैव अपने बुजुर्गों के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति श्रद्धावनत होना चाहिए। बच्चों, बात तो बड़ी छोटी है लेकिन जीवन के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। जब भी हम उच्चता की ओर जाएं, अपने गुरुओं का, अपने भाई बहनों का, अपने श्रेष्ठ लोगों के प्रति उनके किए हुए एक एक कार्य का हम हिसाब तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से जो भी श्रद्धा है, जो भी हमारा सत्कार है, जो भी उनके प्रति हमारी एक आस्था होनी चाहिए, वह सदैव परिलक्षित होनी चाहिए। बच्चों, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट अवश्य करिएगा और आप शेयर करते ही हैं, इसके लिए वतन हिंदी की ओर से धन्यवाद।